हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है या कहीं देखा है कि कोई नई नई शादी होती है और पत्नी घर आती है और उसके बाद वो केवल 11 दिन तक पति के साथ रहे और उसके बाद मायके चली जाए और फिर कभी लौट कर ना आए और ये बहाना बनाती रहे कि अभी ससुराल में आने का शुभ मुहूर्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा ही मैं आपको एक केस बताऊंगा छत्तीसगढ़ का, जिसे अभी हाल ही में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा केस और क्या इसका डिसीजन आया है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, केस का टाइटल है संतोष सिंह वर्सेस अमिता सिंह। ये संतोष सिंह और अमिता सिंह, इनकी शादी 8 जुलाई 2010 में हुई थी और उसके बाद 19 जुलाई 2010 तक पत्नी सिर्फ 11 दिन तक अपने पति के पास रही। उसके बाद वो मायके चली गई। तो उसके बाद दोस्तों, जो पति है वो पत्नी को लेने ससुराल अपनी ससुराल में गया, उसके पत्नी के मायके में गया और 4/8/2000 यानी कि 1 महीने के करीब बाद वो गया। उसके बाद जो है 14 अक्टूबर 2010 में दोबारा गया। लेकिन पत्नी और उसके परिवार वाले हर बार ये कहते रहे कि अभी जो है शुभ मुहूर्त नहीं आया ससुराल में जाने का, इसलिए जब शुभ मुहूर्त होगा तभी हम अपनी लड़की को ससुराल में भेजेंगे। और पत्नी ने कहा कि मैं तभी जो है आऊँगी तो जब जो है शुभ मुहूर्त होगा। तो दोस्तों, ऐसे करते करते शुभ मुहूर्त का वेट करते करते 11 साल निकल गए और लेकिन जो है पत्नी ने वापस मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, उसके बाद जो पति है इसमें संतोष सिंह, ये रायगढ़ के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। उन्होंने सेक्शन 9 की एक पिटीशन डाली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि घर बसाने की उन्होंने एप्लीकेशन डाली, पिटीशन डाली। और उसका जो है एक एक्सपार्टे ऑर्डर होता है, एक तरफा ऑर्डर होता है पति के पक्ष में, लेकिन वो जो डिक्री होती है सेक्शन 9 की वो एग्जीक्यूट नहीं होती और पत्नी उसमें अपना पक्ष रखने भी नहीं आती कोर्ट में, इसलिए वो एक्सपार्टे डिक्री पति के पक्ष में हो जाती है। लेकिन उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो उसके बाद दोस्तों, पति ने फैमिली कोर्ट में छत्तीसगढ़ में सेक्शन 13(1) की पिटीशन डाली कि डिवोर्स की, यानी कि डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन, कि जो है अलगाव के बिना पर पत्नी छोड़कर चली गई है, 11 साल से वापस नहीं आई है, इस बेस पे उसको जो है तलाक दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जो फैमिली कोर्ट थी छत्तीसगढ़ की, उसने उनकी जो ये पिटीशन थी वो रिजेक्ट कर दी और उसमें एक मेन ग्राउंड उन्होंने दिया कि आप डिजर्शन को प्रूव करने में सफल नहीं हुए हो, इसलिए आपकी ये पिटीशन खारिज की जाती है। तो उसके बाद दोस्तों, पति जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालते हैं CWP और उसमें ये ग्राउंड देते हैं कि क्योंकि जो है शुभ मुहूर्त का बहाना बनाकर पत्नी 11 साल से अपने ससुराल में नहीं आई है, तो इसके बेस पे डिजर्शन ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ उनको जो है तलाक ग्रांट किया जाए ताकि वो एक नया वैवाहिक जीवन शुरू कर सकें। तो उसके बाद दोनों पार्टियां वहां पर पेश होती हैं। लड़की की तरफ से दलीलें दी जाती हैं कि जो है पति उनको शुभ मुहूर्त में कभी लेने नहीं आए और उनके वहाँ पे कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, जिसके चलते जो है शुभ मुहूर्त में ही लड़की को ससुराल में भेजा जाता है। तो ऐसी उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी और कहा कि जो है पत्नी रहना चाहती है पति के साथ, लेकिन अभी शुभ मुहूर्त नहीं आया है। तो दोस्तों, पति की तरफ से ये कहा गया है कि 11 साल का डिजर्शन है और मैट्रिमोनियल लाइफ में पत्नी केवल 11 दिन
पति के साथ रही, क्या उसके बाद कभी शुभ मुहूर्त नहीं आया? क्या 11 साल में कोई भी ऐसा क्षण नहीं आया, कोई ऐसा दिन नहीं आया कि जो शुभ हो, ऑस्पिशियस हो और जो है पत्नी अपने आप ही पति के घर आ जाए? तो दोस्तों इस तरह जो है दोनों पक्षों की इसमें दलीलें सुनी गई। और मैं आपको बताऊं कि जो ये पति और पत्नी है, जैसे पति रायगढ़ में रहते हैं और पत्नी भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अलग अलग गाँव में। ये दोनों पेशे से शिक्षक हैं और जो है पत्नी भी जो है टीचर है और हस्बैंड भी टीचर है। तो दोस्तों इसमें जो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उन्होंने कहा कि जो शुभ मुहूर्त वाली बात है, पत्नी की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं वो निराधार हैं, जो है ये बहाने हैं, ये एक आड़ है पति के साथ ना रहने की। इसलिए जो है इन जो दलीलों में कोई दम नहीं है। और क्यों ना जो है, क्योंकि ये शादी 11 साल पुरानी है लेकिन मात्र 11 दिन चली, क्यों ना जो है इसमें डिजर्शन को यानी कि अलगाव को पत्नी के द्वारा वो जो है एक ग्राउंड मान लिया जाए डिवोर्स के लिए अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। तो दोस्तों इस केस का जो डिसीजन आया है, जो ऑपरेटिव पार्ट है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको और बढ़िया से जो है इस जजमेंट का पता चले। इसमें जो जज साहब ने लिखा है, जो डबल बेंच है, गौतम भादुड़ी, जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने ये डिसीजन दिया है। और इसमें ऑपरेटिव पार्ट ये है कि इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, इस केस के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट डिस्पाइट द एफर्ट टेकन बाय द हस्बैंड टू रेस्टोर हिज मैट्रिमोनियल होम, कि पति के द्वारा बार बार कोशिश किए जाने के बाद भी पत्नी को लाने के लिए द वाइफ वाज नॉट कोऑपरेटिव, पत्नी ने कभी सहयोग नहीं किया, एंड अंडर द गाइज ऑफ ऑस्पिशियस टाइम, और शुभ समय या शुभ मुहूर्त का बहाना बना के उसकी आड़ लेके जो है टू रिटर्न बैक कि वो तब आएंगी वापस, शी कंटिन्यूड एट हर मैटरनल होम, वो जो है कभी नहीं आई और अपने माता पिता के घर में ही रही। इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व्ड that the wife, after knowing the fact that the restitution of conjugal rights before the court could have joined the company of the husband, जबकि ये भी फैक्ट है कि जो पति के द्वारा सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी कि जो शादी का जो रेस्टोरेशन है कंजुगल लाइफ की, उसको रेस्टोर करने की पिटीशन भी डाली, विच वुड हैव अदरवाइज सोल्व द एंटायर इशू। अगर सेक्शन 9 की पिटीशन के बाद, उसकी डिक्री होने के बाद भी पत्नी अपने पति के पास आ जाती तो ये मसला वहीं पर सुलझ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पत्नी सेक्शन 9 की डिक्री के बाद भी पति के पास नहीं आई। तो इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, यानी कि ये पूरे हालात देखते हुए वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वाइफ नोइंग फुली वेल ऑफ द फैक्ट्स हैज़ डिजर्टेड द कंपनी ऑफ द हस्बैंड, कि वाइफ ने पति की कंपनी को डिजर्ट किया है, उसको छोड़ दिया है, छोड़कर चली गई है। देयर फॉर द एपेलेंट इज एंटाइटल्ड टू गेट ए डिक्री ऑफ डिवोर्स, इसलिए जो पति है उसको डिवोर्स की डिक्री का जो है मिलनी चाहिए, ये उनका एंटाइटलमेंट है अंडर सेक्शन 13(1)(b) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये जो डिवोर्स है वो सेक्शन 13(1)(b) हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो तलाक पाने के हकदार हैं। अकॉर्डिंगली इट इज़ ऑर्डर्ड दैट द मैरिज सोलमनाइज्ड ऑन 8 जुलाई 2010 इन बिटवीन द एपेलेंट एंड द रेस्पोंडेंट इज डिसॉल्व्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट बाय ए डिक्री ऑफ डिवोर्स। इसलिए जो 8 जुलाई 2010 को जो एपेलेंट पति और रेस्पोंडेंट पत्नी के बीच जो शादी हुई थी, उसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 13(1)(b) के तहत भंग किया जाता है, दोनों के रिश्तों को ख़त्म किया जाता है और उनके तलाक की
मंजूरी दी जाती है। द अपील इज़ अलाउड, जो हस्बैंड ने अपील की थी उनको उसको जो है अलाउ कर दिया गया और जो डिवोर्स की डिक्री थी वो प्रिपेयर की गई और उसमें ऑर्डर पास किया गया। तो दोस्तों ये जो है केस माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है और ये अभी हाल ही में कल परसों मीडिया में काफ़ी आया, हाईलाइट हुआ, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपकी इसकी जजमेंट जो है आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इसको जो है लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोऑपरेशन मेरे मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए मुझे